तो एक दिन कॉलेज में था, तो कॉलेज से सीढ़ी से मैं उतर रहा था। मेरे साथ साथ कुछ मेरे क्लासमेट्स भी थे, दोस्त कह लें, हाँ। तो वो पीछे पीछे मेरे आ रहे थे। तो मेरी नज़र अचानक एक तस्वीर पे पड़ी। वो बैनर सा था, उस पर बड़े अच्छे अच्छे कुछ तस्वीरें थी। एक बतख था जो पानी में तैर रहा था, और मतलब नेचर से ही संबंधित तस्वीरें थी। और वहाँ पर एक सर्कल टाइप का बना था, और उसमें संस्कृत में कुछ लिखा था, हाँ, श्लोक लिखा था, और बहुत सारी ना जानी चीज़ें थी, इंग्लिश में लिखी हुई थी, और हाँ, इंग्लिश में था, किनारों पर और चारों तरफ लिखा हुआ था जो इन्फॉर्मेशन था। तो मैंने तस्वीर को उस दिखाकर अपने दोस्तों से कहा कि इस तस्वीर को देखकर बोलो, और क्या चीज़ है जिसको हम कारण ठहराकर इस तस्वीर को गाली दे सकते हैं। मतलब कौन सी चीज़ है गाली का कारण हो सकती है इस तस्वीर में। तो एक ने कहा बतख, बतख देखो अच्छे से नहीं तैर रहा है, मतलब उसको लगाओ। तो और ऐसे ही ना जाने किसी ने किया कि थोड़ा फ़ॉन्ट ये वाला यूज़ करना चाहिए, अच्छा वाला फ़ॉन्ट, थोड़ा कलर ये वाला यूज़ करना चाहिए, वो सब बोला। मैंने कहा नहीं, देखो यहाँ पर गाली देने के लिए कारण जो है वो ये संस्कृत में जो इतना अच्छा लाइन लिखा गया है ना, ये है। तो उसने कहा है, एक ने, कैसे तुमको पता है क्या है इसका मतलब, बताओ, कैसे जान गया कि ख़राब चीज़ लिखा है, गाली देने लायक चीज़ है ये। मैंने कहा कि तुमको इसका अर्थ पता है? तो उसने कहा नहीं, तुम बता रहे हो कि तुम गाली देने लायक है श्लोक, तो तुम बताओ। तो मैंने कहा कि तुमको अर्थ नहीं पता इसका? तो वो कहा कि नहीं पता है। मैंने कहा कि यही चीज़ है गाली देने लायक। जब कोई चीज़ किसी को अर्थ पता ना चले तो गाली ही देने लायक नहीं है। मतलब जो चीज़ें उपयोग की ना हो तो क्या चीज़ें हैं, अनुपयोग ही है। कितने भी महान से महान चीज़ें हो, महान से महान लाइन लिखी हो, जापानीज़ में लिख दी गई हो आपके सामने, आपको सारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान आपको फ्रेंच भाषा में लिख कर दे दिया जाए कि देखिए ये आपके जीवन के मूल दर्शन है, इसको बस पढ़ लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। वो हमारी भाषा में ना होकर, वो भाषा में ना होकर जिसमें हम समझ पाते हैं, किसी और भाषा में, किसी एलियन टाइप भाषा में हो। हाँ, एलियन टाइप भाषा का अर्थ है कि वो भाषा जिसको हम समझ ना पाए, उसके अर्थों को न समझ पाए, तो क्या ही फायदा। वो बड़ा सा बड़ा दर्शन भी एक बिना महत्व के हो जाएगा हमारे लिए। तो मैंने उन लोगों से यही कहा कि ये चीज़ें हैं, हाँ, गाली देने लायक अच्छी बात है, लेकिन संस्कृत में लिखना, लेकिन संस्कृत सबको आना भी तो चाहिए। लिख देने से केवल इन्वायरमेंट बनाने, तब तो सजावटी हो गया, सजावटी फूल हो गया एक तरह का। तो मैंने कहा कि यहाँ पर हाँ ठीक है, संस्कृत में लिखा जा सकता है, उसके नीचे हिंदी में भी लिखा जा सकता है, या फिर इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है, जो लोगों को समझ पाए। तो ये चीज़ उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। और इसी से रिलेट करके मैं एक चीज़ देख पाया कि बहुत लोग, हम सोचते हैं कि ऐसे ही पढ़ते हैं, कुछ भी लोग भी कहते हैं कि ऐसी ये चीज़ें पढ़ो, ज़्यादातर हमारे हिंदू समाज में आएंगे, मतलब जो भी हिंदू धर्म में आएंगे, तो लोग कहते हैं कि भागवत गीता पढ़ो, ये पुराण पढ़ो, ये उपनिषद पढ़ो। बहुत सारी किताबों को बताया जाता है कि ये धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो, वेद को पढ़ो। तो फिर मैं सोचता हूँ, और उधर मुस्लिम लोगों में जाओ, सिख लोगों में जाओ, तो उधर भी है अपना कि ये पढ़ो, वो पढ़ो, अपनी किताबें पढ़ो। तो मैं एक बार, मुझको पापा भी बोल रहे थे कि ये गीता पढ़ा करो। मैंने कहा कि गीता पढ़ा करो, समझ में भी तो आना चाहिए ना। मैंने ट्राई किया था, नहीं समझ में आया तो छोड़ दिया था फिर बीच में। लेकिन अब कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, हाँ, कोर्सेज के थ्रू, तो अच्छा लगता है। लेकिन वो जब बोल रहे थे आज से कुछ समय पहले, 1 साल पहले, मुझको कि गीता पढ़ो, अगर मैं पढ़ भी लेता तो क्या मिलता हमको,
बस एक नाम के लिए पढ़ता कि बस पढ़ रहा हूँ। हाँ, जैसे हम लोग भजन माला जाप करते हैं, बस वही हो जाता है एक तरह का। उससे ना कुछ सीख मिलता, ना कुछ अर्थ समझ पाता, तो अर्थ ही नहीं हो जाएगा ना। एक मेरा दोस्त भी मिली थी, तो उससे पूछा, मैंने कहा कि ये मैं पढ़ रहा हूँ ये वाला धार्मिक ग्रंथ अपना, मतलब अपना का शब्द का है। तो वो बोली कि मैं भी पढ़ने जा रहा हूँ अपनी धार्मिक ग्रंथ। तो वो बोली कि कुरान मतलब पढ़ने जा रही हूँ। मैंने कहा कि अर्थ समझ में आता है, बता सकती हो समरी जो सीख मिलता है वहाँ से? तो बोली कि नहीं, अर्थ पता नहीं है, अर्थ नहीं बता सकते, लेकिन पढ़ना चाहिए, उससे शांति मिलता है। तो भाई ऐसे अगर पढ़ रहे हैं आप किसी भी किताब को, किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी संप्रदाय का हो, तो मत ही पढ़िए, ठीक है ना पढ़ना ठीक रहेगा। हाँ, नाम के लिए ऐसे कहते फिरिएगा, लोगों को भी बुड़बक बनाते फिरिएगा, उससे अच्छा है कि ना ही पढ़िए। हाँ, जो चीज़ों का अर्थ पता ना हो, जिससे हम कुछ सीख ना ले सके, जिससे हमारे जीवन में, हमारी मानसिकता में वृद्धि ना हो कुछ, तो उसका पढ़ना ना पढ़ने के बराबर है। और तो यही चीज़ें मुझे लगा कि ठीक है, एक छोटी चीज़ भी बहुत महत्व की हो सकती है, उसका उपयोग मालूम हो, उसको हम समझते हो तो, और एक बड़ी से बड़ी चीज़ बड़ी मूल्यवान हो सकती है। हाँ, जापानियों की एक बहुत अच्छी किताब है जिससे पूरे जापानी लोग एकदम रसिया को हरा दिए पढ़ के, और फिर कहा गया कि वही किताब दे दिया जाए पाकिस्तान को ताकि हरा दे इंडिया को। हाँ, इंडिया चढ़ा रहता है हमेशा पाकिस्तान पर। तो क्या कि एक महाशय ने जापानी बुक को डायरेक्ट भेज दिया पाकिस्तान में, जापानी ही भाषा में। कुछ फर्क नहीं पड़ा, तनिक भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं मिला उन लोगों को, ठीक है ना। वही अगर दे दिया जाता, हिंदी में दे दिया जाता, फारसी या उर्दू जहाँ वहाँ पर जो भाषा चलती उसमें दे दिया गया था, हाँ, तो आज इंडिया का नामो निशान भी नहीं रहता, चारों तरफ पाक ही रहता। तो ये होता है चीज़ों की, एक छोटी सी भी चीज़ बड़ी काम की हो जाती है जब उसका उपयोग पता हो, उसका अर्थ पता हो। ठीक, अगला चीज़ जो अवलोकन है बढ़िया है, वो है दिया तले अंधेरा। एक मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ ये बड़ा चीज़ें होती है, और खासकर ऐसा ही देखा गया है दिया तले अंधेरा, कि जहाँ पर दिया होता है वहीं पर सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। हाँ, कहीं पर कभी कभी ऐसे तो ज़्यादातर तो नहीं होता है, पर ज़्यादा मायनों में भी देखा गया है कि कोई ज्ञानी हुआ कहीं पर, कोई अच्छा ज्ञानी कहने पर फिर थोड़ा अच्छा भाव है, हाँ, कोई लेजेंडरी पर्सन हुआ, पैदा हुआ, तो उससे क्या हुआ कि लोग दूर दूर के लोग बड़े इंस्पायर हो जाते हैं, उससे बड़े सीख ले लेते हैं, लेकिन उसके आस पड़ोस वाले ही बिल्कुल तनिक भी उसको महत्व नहीं देते। हाँ, घर के मुर्गी दाल बरोबर समझ लेते हैं, ठीक ना। ऐसा मैं मुर्गी खाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना। घर के मुर्गी चाउर बरोबर ना, घर के दाल चाउर बरोबर, हाँ ये वाला ठीक है, थोड़ा वीगनिज्म टाइप का फीलिंग आएगा, हाँ, कहावत में। तो इस तरह बहुत देखा गया है कि दिया चारों तरफ उजाला फैला देता है, लेकिन अपने पास में ही बहुत अंधेरा छोड़ देता है, बहुत अंधेरा कर देता है। और मैंने देखा है, खुद भी फील किया हूँ, मतलब कभी कभी लगता है कि थोड़ा अच्छा कोई किताब पढ़ रहा हूँ तो लोग भी जाने, जो मैंने अनुभव किया, अच्छा लेसन्स लिया, वो हमसे लोग जाने, हमसे सीखे, पूछे। कोई सब जानता है कि ये किताब पढ़ता है थोड़ा अच्छा, तो इसे लेकर किताबें पढ़ना चाहिए, थोड़ा हमें भी देखना चाहिए कि किताबें क्या होती हैं, किताबें से क्या हम ले सकते हैं, थोड़ा देखना चाहिए। लेकिन कोई किसी को फर्क नहीं पढ़ने वाला है, भाड़ में जाए। दूर दूर के लोग आकर किताब ले जाते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। अभी हमको जहाँ तक लग रहा है कि हमारे जितने करीबी लोग हैं आसपास के, वो हमारे वीडियोस को कम ही देखते होंगे, लेकिन जो दूर के होंगे, थोड़े हट के होंगे, तो बड़ा उनको वीडियो से सीखने को मिलता होगा। क्योंकि जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास प्री परसेप्शन, हाँ, पूर्व धारणा नहीं है कि नहीं इसके पास क्या ही होगा। वो लोग देखते हैं कि नहीं, लगता है
बंदा बोल रहा है तो कुछ ज़रूरी होगा। तो ये होता है। दिया तले अंधेरा। अब डिसाइड कर लीजिए, उजाले में रहना है या अंधेरे में, ठीक है ना। बस मैं तो कहावत ही याद दिला सकता हूँ। और सदा से रहा है जी, बुद्ध के समय से, महावीर के समय से। हाँ, आस पड़ोस वाले सीख लेते थे। हाँ, बिहार ही को देख लीजिए अभी। हाँ, महावीर भी पैदा हुए यहीं पर, बुद्ध भी पैदा हुए हैं, जिनका ज्ञान पूरा विश्व पर डंका बजाता है। और आज बिहार का लिटरेसी रेट सबसे डंगाडोल है। बिहार में लिंगानुपात का मैंने सुना था, माथा पटक लिया। कहा कि लिंगानुपात बिहार का सबसे भारत में कम हो गया है। हाँ, 891 लड़कियां हैं प्रति 1000 पुरुष पर। मैंने कहा कि बाप रे, ये किसका नतीजा है? शिक्षा का नतीजा नहीं है तो किसका है? जहाँ पर इतने बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हुए हैं, वहाँ अज्ञान की यहाँ पर ज्योति जल रही है आजकल। तो क्या ही कहा जाए, दिया तले अंधेरा, ठीक ना। तो अभी तो काफ़ी अंधेरा होने वाला है, तो अभी क्या करता हूँ, इसको यहीं पर विराम देता हूँ अपनी बातों को। बहुत जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।